हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं देश के सबसे बड़े और सबसे प्रतिष्ठित म्यूचुअल फंड में से एक एचडीएफसी एएमसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर प्रशांत जैन साहब। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर जी बिजनेस के लिए समय देने के लिए। और सबसे पहले बजट से शुरुआत करना चाहता हूं। आमतौर पर बाजार की हमेशा उम्मीदें रहती है कि बजट से कुछ न कुछ ऐसा मिलेगा जो बाजार का मूड ठीक करेगा, पूरे साल भर के लिए डायरेक्शन देगा। और इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत भी है, जो हफ्ते दो हफ्ते पिछले बड़े खराब से निकले। बताएं सर, क्या उम्मीदें रखी जाए? अनिल जी, अगर हम पिछले कुछ वर्षों का पॉलिसी फ्रेमवर्क देखें तो ऐसा लगता है कि देश में जो पॉलिसी फ्रेमवर्क में कमियां थी या जो रिफॉर्म्स की सख्त आवश्यकता थी वो लगभग एक तरह से पूरी हो चुकी हैं। और इसका इंडिकेशन यही है कि आज हेडलाइंस में हमको किसी भी, चाहे वो जैसे पहले टेलीकॉम हो या एयरलाइंस रहा हो या माइनिंग रहा हो, उस पावर सेक्टर उसमें तकलीफें थी, वो सभी दूर हो गई। तो मुझे लगता है कोई बहुत बड़े रिफॉर्म्स की ऐसी अभी कोई कमी खास महसूस नहीं हो रही है। टैक्सेशन भी हमारा स्टेबलाइज कर गया है, जीएसटी अच्छे प्रकार से काम कर रहा है। तो बजट से मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि जो आज एक कंजम्पशन में हल्की सी ग्रोथ कम है, तो इसलिए इंफ्रा में जो सरकार ने पिछले एक दो वर्ष में एलोकेशन बढ़ाया था उसको हमको और बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि केपेक्स से ही इस बार लगता है कि इकोनॉमी की जो जीडीपी ग्रोथ है उसमें तेजी आएगी। तो मेक इन इंडिया का एक पॉलिसी है, आई थिंक उसमें हमको और आगे बढ़ना चाहिए। वो उसके बहुत अच्छे नतीजे लॉन्ग टर्म में आने चाहिए। फिस्कल डेफिसिट जो काफी बढ़ गया था कोविड के बाद, वो करंट इस वर्ष में पिछले वर्ष से कम है और ऐसी उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में और कम होता रहेगा। भारत का टैक्स टू जीडीपी रेशो थोड़ा कम है, इसको शायद थोड़ी बढ़ाने की आवश्यकता भी है। ये खुद भी बढ़ सकता है, लेकिन हो सकता है इस दिशा में कुछ कदम उठाए जाए। तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि कोविड का जो प्रभाव पड़ा वो सिटीज में, अर्बन इंडिया में जो गरीब लोग थे उन पे बहुत अधिक पड़ा है। और क्योंकि जो ये सर्विस सेक्टर पे डिपेंड करते थे और सर्विस सेक्टर को पिछले 2 साल से बहुत तकलीफ है, तो इसमें जो लोग काम करते थे उनके लिए हो सकता है कुछ कदम उठाया जाए। अगर ऐसा किया जाएगा तो उचित होगा। और फाइनली मेरी ऐसी उम्मीद है कि जो डाइवर्समेंट का प्रोग्राम है वो बढ़ तो रहा है, लेकिन उसमें प्रोग्रेस उम्मीद से काफी कम हुई है। और बड़ी कंपनीज का जो डाइवर्समेंट था उसमें कई वर्ष निकल गए, थोड़ा थोड़ा समय करते करते। तो आशा करता हूं कि आने वाले वर्ष में इसमें और गति आएगी। जी, तो आप अच्छी बात यह कि आप ऑलरेडी कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, बहुत ज्यादा बजट में कुछ फेरबदल करने की जरूरत नहीं है, और अगर बजट एक पॉलिसी डायरेक्शन के तौर पर रहे तो ज्यादा बेहतर है। ये बताएं सर कि इस बार क्या अगर वित्त मंत्री ग्रोथ के सामने फिस्कल डेफिसिट पर कॉम्प्रोमाइज करें तो चलेगा, या फिर 2 साल हमारे चूंकि खराब निकल गए कोविड की वजह से, इस बार आप फिस्कल डिसिप्लिन ज्यादा देखना चाहते हैं? वहां पर क्या राय है आपकी? मेरे हिसाब से साहब इसमें हमको एक अच्छा बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। देखिए, हाई फिस्कल डेफिसिट लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं है और पिछले 2 वर्ष काफी ज्यादा हो गया था। उसका कारण बहुत ऑब्वियस है, तो मेरे ख्याल से उसको हमको कम करना ही चाहिए। लेकिन जो क्वालिटी ऑफ स्पेंडिंग है उसको हम सही दिशा में ले जाएं, जैसा कि पिछले 2 वर्षों में हुआ भी है। तो मुझे लगता है इंफ्रा पे ध्यान रखते हुए सरकार को जो है फिस्कल डेफिसिट कम करना चाहिए। और इसीलिए मैंने कहा, कहीं पर अगर थोड़ा बहुत टैक्स में, जैसे टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो इंडिया का रेवेन्यू न्यूट्रल रेट है जीएसटी, ये उससे कम चल रहा है। तो हो सकता है इसमें हमको कुछ तब्दीली करनी पड़े, तो हमको टैक्स लॉन्ग टर्म के हिसाब से टैक्स टू जीडीपी को बढ़ाने की कोशिश भी करनी चाहिए। ठीक बात है, तो थोड़ा फिस्कल डिसिप्लिन के साथ ग्रोथ लाएं तो ज्यादा बेहतर है। सर, एक और स्पेस है जो काफी मजबूत दिख रही है, आपकी फेवरेट भी है और इस पूरी रिकवरी में लीड करती हुई दिख रही है, वो है बैंकिंग शेयर और स्पेशली सरकारी बैंक। क्या उम्मीद की जाए कि इकोनॉमी की रिकवरी के साथ और बजट के प्रोविजंस के साथ ये स्पेस मजबूत रहेगी? अनिल जी, देखिए, वास्तविकता ये है कि जो इंडिया का क्रेडिट साइकिल था, या जो एनपीए हम बोलते हैं दौर, वो अब खत्म हो चुका है। और आने वाले समय में उम्मीद हम करते हैं कि जो एक केपेक्स साइकिल है वो इंडिया में आएगा। इंफ्रा केपेक्स भी बढ़ना चाहिए और प्राइवेट इंडस्ट्रियल केपेक्स भी बढ़ना चाहिए। तो इकोनॉमी में केवल एक ही पैरामीटर है जो थोड़ा कमजोर चल रहा है, वो है हमारी क्रेडिट की ग्रोथ। तो दिसंबर में मेरे ख्याल से थोड़ा सा वो बढ़ी थी, 9 से 11% आई है। लेकिन आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूँ कि जो क्रेडिट ग्रोथ है हमारी,
वो काफ़ी बढ़ेगी। और क्योंकि इस बार एनपीएस नहीं है, तो इसलिए बैंक्स में मुझे लगता है आने वाले वर्षों में काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स और काफ़ी अच्छी ग्रोथ आएगी। और इसके चलते मुझे लगता है कि बैंक्स में आउटलुक ठीक है आने वाले वर्षों के लिए। बैंक के लिए आउटलुक ठीक है आने वाले समय के लिहाज से। जाहिर सी बात है, इलेक्शंस भी हैं कुछ राज्यों के, और वैसे भी हर एक सरकार का फोकस ग्रामीण इलाकों पर, किसानों पर, एग्रीकल्चर पर रहता है। क्या ये थीम बड़ी हो सकती है बजट में, और बजट के बाद निवेश के लिहाज से भी? देखिए, एग्रीकल्चर का जो थीम है ये बहुत मतलब बाजार के हिसाब से इसका जो हिस्सा है वो बहुत कम है। बाजार में एग्रीकल्चर का जो पार्ट है वो बहुत ही कम है। और तो मुझे ऐसा कुछ समझ नहीं है कि इसमें विशेषकर हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जो अर्बन पुअर है, जो सर्विस इंडस्ट्री में, सिटीज में, शहरों में जो लोग थे, उनको वाकई में कोविड में तकलीफ हुई है। तो मेरा ऐसा मानना है कि शायद उनके लिए कुछ सरकार करे। बाजार पर अब आपसे राय लेना चाहूंगा। थोड़ा सा सेकंड हाफ इस साल का, मतलब 2021 का, थोड़ा मुश्किल बना रहा है। 1-1.5 साल तक एक तरफा तेजी होने के बाद ये बताएं सर कि क्या वाकई में बाजार के लिए अब बढ़ना मुश्किल है, जो मैक्रो एनवायरनमेंट है उसको देखते हुए, या फिर ये छोटे मोटे रनिंग करेक्शन है चलते रहेंगे? 2022 में बाजार को लेकर क्या आउटलुक है आपका? अनिल जी, बाजार तो देखिए लॉन्ग टर्म में ये हमेशा ऊपर ही जा रहा है। 100 का इंडेक्स 60,000 आ गया लगभग। लेकिन ये बात सही है, जब ये काफी बढ़ जाता है तो कुछ समय के लिए ये नहीं बढ़ता है, थोड़ा बहुत करेक्शन भी आ सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि यद्यपि एक साल में क्या होगा ये कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन बाजार ना सस्ता है और ना बहुत महंगा है। जो आज इंडिया का मार्केट कैप टू जीडीपी है वो लगभग लगभग औसत के बराबर है। हमारा पी मल्टीपल थोड़ा एवरेज से ज्यादा है, लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ब्याज की दर इतनी कम है कि हम ये थोड़ा सा हाई पी को भी जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन इस बाजार में मुझे इतना जरूर लगता है कि जो पिछले 2 सालों के रिटर्न से कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बनी हुई है। आई थिंक उनको हमको मॉडरेट करना होगा। इस बाजार में हमको अपना रिस्क भी कम करना चाहिए और केवल उतना ही पैसा इस बाजार में रखना चाहिए जिसको हम एक लंबे समय के लिए निवेश कर सकते हैं। बट इसमें मेरे ख्याल से नॉमिनल जीडीपी के आसपास 10, 12, 14% के आसपास का लॉन्ग टर्म में रिटर्न आने की हम उम्मीद रख सकते हैं। बट एक साल में क्या होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। परफेक्ट है, तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो दिक्कत नहीं है, शॉर्ट टर्म में मुश्किलें हो सकती है। सर, एक और स्पेस है जहां पर बड़ा इंटरेस्ट आया है 2021 के साल में, वो है नए जमाने के आईपीओ, ई कॉमर्स कंपनियां, यूनिकॉर्न्स, ये बड़े लिस्ट हुए हैं। आप तो एक बड़े वेटरन फंड मैनेजर हैं, पुराने फंड मैनेजर हैं, ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स पे तो आपकी गहरी पकड़ है, कुछ कुछ नए इकोनॉमी वाले स्टॉक्स भी आपने खरीदे हैं। क्या व्यू बनता है इस पर? दो तरह का बड़े स्ट्रॉन्ग व्यू है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये फ्यूचर है, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं बहुत ही महंगे हैं। आपका क्या व्यू है सर? देखिए, ये बहुत सारे, इसको हम दो स्तर पे हमको बात करनी चाहिए, बिजनेस के स्तर पर और निवेश के स्तर पर। जहां तक बिजनेस के स्तर पे बात है तो मेरे को नहीं लगता इसमें कोई ज्यादा बड़ा डिबेट है कि ये सब ऐसे बिजनेसेस हैं जिनका भविष्य अच्छा है, जिसमें काफी ग्रोथ रहेगी। और हालांकि कुछ बिजनेसेस ऐसे भी हैं जिनका की मॉडल अभी तक बहुत एस्टेब्लिश्ड नहीं हुआ है, लेकिन कई एक बिजनेस ऐसे हैं जिनमें कि हमको उनके बिजनेस में काफी मजबूती है, ग्रोथ है, और तो उसमें कोई डिबेट नहीं है। जहां तक निवेश की बात है, मुझे लगता है एक मोटे तौर पे कहूंगा कि इन सभी की वैल्यूएशंस ऐसी हैं कि अच्छा बिजनेस होने के बावजूद भी, काफी ग्रोथ होने के बावजूद भी, ये सभी जगह रिटर्न नहीं आएगा। कहीं कहीं पर हो सकता है लॉन्ग टर्म में भी रिटर्न नहीं है। तो हमको इसमें काफी सोच समझ से काम करना चाहिए। के लिए पूरा का पूरा विश्लेषण, प्रशांत जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय देने के लिए, और बजट पर और जी। बाजार पर अपनी राय हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड